विष्णु भगवान की जय। आज हम आपको कालनेमी विष्णु संवाद और कालनेमी का अंत के बारे में बताते हैं। भगवान विष्णु ने कालनेमी का अंत किस प्रकार किया वह हम आपको इस कथा के माध्यम से सुनाते हैं, बताते हैं। वैश्यपन जी अपनी अजय कथा को निरंतर करते रहे। हे जन्मे, कालनेमी के द्वारा शास्त्र विपरीत कर्म किए जाने के कारण वेद, धर्म, क्षमा, सत्य और भगवान नारायण के आश्रम में रहने वाली लक्ष्मी जी यहाँ पांचों उसके हाथ नहीं चढ़े तो कालनेमी को और भी क्रोध आ गया। वह भगवान विष्णु के पद एवं वैकुंठ धाम को अपने अधीन कर लेने की इच्छा से नारायण भगवान के पास चला गया। उसने देखा कि शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर दानवों का विनाश करने के लिए अपनी कल्याणमयी कौमदी गदा को घुमा रहे हैं। श्याम वर्ण पीतम्बरधारी शंख चक्र गदा को से युक्त भगवान श्री हरि को देखकर क्रोधी स्वभाव में कालनेमी बोला, अच्छा तो यह है कि मेरे पूर्ववर्ती दानव वंशियों का शत्रु इसी ने समुद्र में रहने वाली मधुकैटभ आदि असंख्य दानवों का नाश किया। क्या यही वह दुष्ट है जिसने हिरण्यकश्यप आदि दानवों का संहार किया है? आज अच्छा अवसर है कि मैं इस दुर्मति को इसके किए का फल चखाकर सदा सदा के लिए शांत कर दूंगा। इस प्रकार दानवराज कालनेमी भगवान विष्णु को अपमानजनक शब्द बोलता रहा। भगवान विष्णु को रंच मात्र भी क्रोध नहीं आया। वह सदा की भांति अपने मुख पर मंद मुस्कान बनाए हुए पूर्णतः प्रसन्न मुद्रा थी। दानवराज क्रोध उगलता रहा। अतः भगवान विष्णु बोले कि हे दानवराज, घमंड अच्छा नहीं होता है। घमंडी सदा ही तुच्छ होता है और वीर कभी क्रोध में नहीं आता, वह साधारण रूप में ही शक्ति संपन्न होता है। तुम अपने धैर्य को खोकर गर्व घमंड में मदमूत्र हुए पहले की ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो। तुम झूठे बादलों की तरह गरज रहे हो। वीर योद्धा रण वक्री गजरते नहीं, मात्र कर्म करते हैं। कर्म हाँ स्त्रियां अबलाएं गजरती है। अब तुम यह निश्चित मानो कि आज मैं तुम्हारा वध करके देवताओं को पुनः उनके पदों पर प्रतिष्ठित पद कर दूंगा। वैश्यवन जी ने कहा कि जन्मे जी वक्षस्थल की वस्त्र चिन्ह धारण करने वाले भगवान ने जब उसका संवाद किया तो वहां दानवराज कालनेमी अटाश कर उठा, तुरंत अपना हथियार उठा लिया और अपनी 100 भुजाओं द्वारा श्री हरि के वक्ष स्थल पर प्रहार कर दिया। मैं और तार आदि दानव भी विष्णु जी पर लपके, लेकिन भगवान विष्णु चलायमान नहीं हुए। कालनेमी इतने में गरुड़ के साथ उलझ गया। अपनी सारी भुजाओं की शक्ति लगाकर उसने गरुड़ जी के मस्तक पर प्रहार करके गरुड़ को धराशायी कर दिया। दैत्य के इस कर्म से भगवान हरि बड़े विस्मित हुए। उनके नेत्र लाल हो उठे। उनकी भुजाओं 10 दिशाओं में बढ़ने लगी। हाथों में सुदर्शन चक्र धारण किए सीधे प्रहार में उन्होंने कालनेमी के बाजू और मस्तक काटकर पृथ्वी पर धराशायी कर दिया। कालनेमी सदा सर्वदा के लिए शांत हो गया और से सभी राक्षसों का विवध करके उनको मार गिराया। सभी देवतागण और ऋषि मुनि भगवान की जय जयकार कर उठे। चारों ओर से स्तुति वंदन होने लगा। भगवान विष्णु सभी देवताओं को अपने अपने पदों पर आसीन कर दिया। सभी देवताओं को रक्षा के प्रति आश्वस्त करके उन्हें उनके कार्य कर्तव्यों का संचालन करते रहने का आदेश उपदेश देकर श्री विष्णु जी अपने धाम को चल दिए। इस सकल प्रकार पर ब्रह्मा जी ने कहा कि देव अपने बहुत बड़ा उपकार किया है। देवताओं का कांटा सदा सदा के लिए दूर कर दिया है। दैत्यों के वध से हमें बड़ा संतोष हुआ है। बोलो विष्णु भगवान की जय।